लखनऊ का रुख करते हैं। आलोक पांडे हमारे साथ लगातार संवाददाता कनेक्ट है। आलोक, क्या अपडेट फिलहाल मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको लखनऊ की बात बता रहा हूं कि यहाँ पर जिस जगह पे हूँ, नगर निगम का ये बूथ नंबर 1 है। यहाँ पे 150 के करीब वोट हैं, जिसमें अधिकतर मंत्री, विधायक और सांसद। हमारे साथ बीजेपी के 2 बार के विधायक नीरज वोरा जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही हो रहा है कि 27 सीटों पे क्या परफॉर्मेंस रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का विश्वास है क्योंकि पिछले महीने जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सदन में पहुंचाया है। और जो आज जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं वे सब वही लोग हैं जिन्होंने अभी चुनाव जिताया है, हाल ही में चुनाव जिताया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लगभग सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, 2016 में इसी लखनऊ 9 सीट पे सुनील साजन यादव वो जीत गए थे निर्विरोध। तो क्या लग रहा है कि इस बार उनका निर्विरोध तो जीतना तय नहीं हुआ, पर आपके भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हो मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और जनता के बीच में से चुनकर आती है। पिछली बार जब वो जीते थे तो उनकी सरकार थी और उनकी संस्कृति रही है। जिस तरीके से वो कब्जा करके और हल्ला बोल उनका नारा है, उसके साथ वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। ऐसी संस्कृति होने की वजह से वो पहले जीतते रहे। अब तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। समाजवादी पार्टी ये बुझता हुआ दिया है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि 2016 में हुआ था चुनाव, अब हो रहा है 2022 में, 36 सीटें हैं। जब सत्ता होती है तो क्या उस तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि काम करना है और करवाना है, तो सत्ता से ज़्यादा काम हो सकता है, सत्ता के लाभ मिल सकते हैं। क्या इसका फ़ायदा इन 27 सीटों पर आपको भी मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, दबाव की राजनीति नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति और कार्यों के द्वारा लोगों का हृदय जीतती है और इस बार भी हम सबका हृदय जीत चुके हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश उस राह पर चल पड़ा है जिसका विकास की धारा रुकने वाली नहीं है। और मुझे ये विश्वास है कि हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के विकास के लिए उसे मालूम है वह सरकार जो विकास के उन्मुख हो, विकास में विश्वास करती है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी विश्वास को हम मानते हैं कि हमें सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो वोट देने वाले हैं और वह उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, हमारी पार्टी को 2/3 बहुमत की ओर लेके चल रहे हैं। देखिए, मैं यही कह रहा था कि बात ही बात में विधायक जी के जो बयान है उससे यही है कि जो विकास होना है, जो उत्तर प्रदेश का विकास, एक नया उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है और वही लोगों ने वोट किया है, जो कि विधानसभा में 2/3 से बहुमत दिए हैं, वही लोग यहाँ पे भी मतदाता हैं। तो एक तौर पर अगर विकास की बात करें और सरकार की बात करें तो ये चुनाव जरूर सत्ता की तरफ खींचने वाला और खिंचाव वाला होता है। और 27 विधान परिषद के जो चुनाव हैं उसमें इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि सत्ता पे होने का एक जो मनोवैज्ञानिक और ऑटोमेटिक फायदा है वो हम इस बात पे लगाया जा सकता है। ठीक है आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ।